हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने टॉपिक लिखा हुआ है, तो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो 1 से 2 नंबर में हमेशा पूछा ही जाता है। DSLC की बात करें, CTET, UTCAT और ASTET अभी चल रहा है, तो हर एग्जाम में राइट टू एजुकेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको 1 से 2 नंबर गेन करने हैं। तो राइट टू एजुकेशन पर आज हम 4 नंबर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कई एग्जाम में ऐसा भी है कि राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ ये भी पूछा गया है, कब लोकसभा में पास हुआ, साथ ही इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो पहला है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। इसे शिक्षा का अधिकार, तो इसे 2009 में क्या है लोकसभा में पारित किया गया था। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, संसद का जो अपना सदन है, तो लोकसभा में इसे कब पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। इसके बाद इसे क्या कहते हैं जो लागू किया गया इसे 1 अप्रैल 2010 को। परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि जो राइट टू एजुकेशन अपना एक्ट है शिक्षा का अधिकार, उसे लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। अब बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन है क्या। दोस्तों क्या है, अपने जो हमारा संविधान है, संविधान ने हमें स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार दिए थे। तो उन 7 मौलिक अधिकार के साथ में एक अपना राइट टू एजुकेशन भी एक अपना वैसे ही शिक्षा का अधिकार है। तो उसमें 7 में से जो अपना था संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार क्या हटा दिया गया था 44वें संशोधन के तहत 1978 में। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 86वां संशोधन हुआ, पूछा गया है कई बार। 86वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2002 में। तो इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए देश में, पूरे देश में लागू हुआ है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। तो उसी के ऊपर अपना राइट टू एजुकेशन बना। एक 16 पेज का एक दस्तावेज है जिसमें सारा लिखा हुआ है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से कक्षा में कितने छात्र होने चाहिए, सारी जो है करिकुलम, सारी जो एक्टिविटीज है वो इस दस्तावेज में आपने को देखने को मिल सकती है। तो इसमें कुछ चुनिंदा पॉइंट है, इन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आप जान चुके हैं कि राइट टू एजुकेशन क्या होता है। तो जैसे हमारे मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल जो राइट थे अपने, तो उसके साथ ही हमारा ये अधिकार जो था शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो अपना लागू हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संशोधन 2002 में इसका क्या है संशोधन हुआ। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, परीक्षा में पूछा गया है कई परीक्षा में कब ये लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसके बाद इसमें क्या है धाराएं दी हुई हैं। तो धाराओं के अंदर इसमें पूरा विश्लेषण इसका बताया गया है प्लेटफॉर्म पे कि क्या क्या इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम धारा 12 की। 12 के अंदर क्या किया गया है कि प्रत्येक स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें जो है 25% जो सीट है, 25% सीट प्रत्येक स्कूल को गरीब बच्चों के लिए रखनी होगी। तो ये प्रणाली भी लागू है आजकल। आप लोग देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल में आसपास में अपने कि 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए निर्धारित की गई। इसके बाद धारा 13 की बात करते हैं। धारा 13 में क्या कहा गया, धारा 13 में कहा गया है कि नो एडमिशन फीस, नो एडमिशन फीस, और इसके साथ ही ना ही कोई टेस्ट होगा, नो टेस्ट स्कैनिंग।
तो नो कोई स्टोनिंग टेस्ट होगा, ना ही कोई पेरेंट से क्या है कोई एडमिशन फीस ली जाएगी दाखिला लेते समय, ना ही कोई टेस्ट होगा कि आप टेस्ट दो उसी के आधार पे आपका एडमिशन होगा आपके बच्चे का। इसके बाद धारा 14 की बात करते हैं। धारा 14 में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स या एज प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसी बच्चे को एडमिशन दिलाने से या एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा। कि क्या होता है कोई बच्चा गांव से शहर में आता है तो उसके पास उसकी कोई आईडी नहीं होती है, तो अगर स्कूल में जाते हैं तो आईडी के आधार पर उसका एडमिशन नहीं रोका जाएगा और ना ही उससे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट हालांकि बाद में दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं रोकना चाहिए। बच्चे का क्या है जो फोकस होना चाहिए बच्चे का पढ़ाई का होना चाहिए, तो उसका बहुत ध्यान रखा गया है आरटी एक्ट के अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम धारा 15। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपना। धारा 15 के अंदर हम बात करेंगे। धारा 15 में कहा गया है कि बीच में भी एडमिशन हो सकता है। क्या हो सकता है अपना जो सेशन चलता है 1 साल का, तो उसके बीच में अगर बच्चा 6 महीने लेट भी आता है तो भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। तो ये बात कही गई है धारा 15 के अंदर। धारा 16 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 16 में दोस्तों कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण है 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को क्या है रोका नहीं जाएगा। रोकने का मतलब है किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, सभी बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा आगे तक। तो मेरे हिसाब से ये प्रणाली अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं कि 8वीं तक को अपना जब उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं हो पाता है तो क्या है वो कम हो रहे हैं पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रणाली को खत्म करना देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो 8वीं तक अभी भी लागू है ये कि 8वीं तक जो बच्चे फेल नहीं होते हैं तो 8वीं तक उनकी जो नींव है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसको रोकना चाहिए सरकार को, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ आप पिछले दशक में, लेकिन अब इसमें सुधार करना चाहिए, संशोधन करते रहना चाहिए। 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है हालांकि। तो आगे बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। धारा 17 की तरफ बढ़ते हैं। दंड, बच्चों क्या है पूरी तरीके से दंड को जो है रोक दिया गया है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, बच्चे को प्यार से समझाना है। क्योंकि जो इस टाइम जो शिक्षा चल रही है वो बाल केंद्रित है, जिसमें क्या है बच्चा महत्वपूर्ण होता है। तो दंड पूरी तरीके से रोक दिया गया है दंड को। इसके बाद बात करेंगे जो अपना टीचर होता है, टीचर को क्या है आजकल बहुत सारे काम सौंप दिए जाते हैं, लेकिन उस आईटी एक्ट के अंदर बताया गया है कि जो टीचर होते हैं उन्हें 3 महत्वपूर्ण काम दिए जा सकते हैं। ओनली 3 महत्वपूर्ण काम ओनली दिए जा सकते हैं। जो टीचर है, टीचर को चुनाव, आपदा और आपका जनगणना। तो ये 3 काम है, ओनली 3 काम ही शिक्षक को करने चाहिए। इसके अलावा और कोई काम नहीं दिया जा सकता है शिक्षक को। तो इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें ये भी कहा गया है जो शिक्षक है वो अपने घर पे प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। आगे बात करते हैं, अनुपात की बात की गई है कि कितने अनुपात रखना चाहिए क्लास के अंदर। जो अपना प्राइमरी स्कूल है पीआरटी लेवल पर बात करें हम तो कितना रखा गया है 30/1। ये अपना 30/1 जो है
प्राइमरी लेवल पर है। और अपर प्राइमरी की बात करें हम, अपर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ जो रेशियो रखा गया है वो रखा है 40। और अगर यहाँ पर 200 बच्चे से ऊपर हो जाते हैं तो 40 आ जाता है। अगर स्कूल में क्या है 200 बच्चे से ऊपर बढ़ जाते हैं, 150 बच्चों का एक प्रिंसिपल होता है, हालांकि अगर 200 बच्चे से ऊपर हो जाते हैं तो ये रेशियो जो होता है 40/1 हो जाता है। और यहाँ आपका इसी प्रकार से जो है ये बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कार्य दिवस। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, सप्ताह भी पूछे गए हैं, कार्य भी पूछे गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शैक्षिक दिवस। बच्चों को कितने दिनों तक स्कूल में क्या है पढ़ाई होनी चाहिए, कितने घंटों तक होनी चाहिए। तो पीआरटी लेवल में अपना 800 कार्य दिवस, पीआरटी लेवल पे अपना 800 कार्य दिवस और 200 घंटे। इसके बाद सेकेंडरी लेवल पे बात करें हम तो सेकेंडरी लेवल पे ये पड़ जाते हैं 1000 हो जाता है और यहाँ हो जाता है 220 घंटे। सप्ताह की बात की गई है कि एक सप्ताह में कितने दिन क्लास कितने दिन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 42 से 45 घंटे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर कितना होना चाहिए। इसके बाद बात करें हम 8वीं कक्षा, राइटिंग में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। 8वीं कक्षा तक जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किसमें दी चाहिए, मृत भाषा में, मातृभाषा में कह सकते हैं, किसमें दी जानी चाहिए। तो 8वीं तक की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मातृभाषा। मातृभाषा में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। और क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं तो जो मेन पॉइंट है मैं उन्हीं को करा रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक एक अपना बचा है राइट टू एजुकेशन का। पीआईटी प्राइमरी स्कूल होना चाहिए आपके इलाके से 1 किलोमीटर। साथ ही अपर प्राइमरी की बात करें तो वो होना चाहिए 3 किलोमीटर के अंदर। MDM मिड डे मील जिसका अभी PM पोषण स्कीम नाम उसका बदल दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1995 में ये लागू हुई थी, अभी पिछले साल इसका जो नाम बदल दिया गया है मिड डे मील का, वो नाम कर दिया गया है पालन पोषण स्कीम, PM पोषण स्कीम इसका नाम कर दिया गया है। ये अपना 8वीं क्लास तक सभी बच्चों को क्या है खाना मिलता है, जिसमें कैलोरी प्रोटीन की मात्रा को यहाँ पर रखा जाता है। तो ये अपना टॉपिक था राइट टू एजुकेशन का, काफ़ी अच्छा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो टॉपिक थे आप लोगों को